कभी सोचा है क्यों लोग उसी इंसान को सबसे जल्दी भूल जाते हैं जिसने उनके लिए सबसे ज़्यादा किया हो? क्यों दोस्ती में, रिश्ते में या किसी भी रिलेशन में जो इंसान हमेशा सैक्रिफाइस करता है वही आखिर में सबसे कम इम्पोर्टेंट बन जाता है? ये दर्द हर किसी ने महसूस किया है। वो इग्नोर होना, वो टेकन फॉर ग्रांटेड महसूस करना और फिर अकेले में सोचना, क्या मैं इतना बुरा हूँ या मैंने ही अपनी वैल्यू खुद सस्ती कर दी? ये असल बात ये है कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। अच्छाई अगर चालाकी से बैलेंस ना हो तो वही अच्छाई तुम्हें तोड़ देती है। और इसी सच्चाई को समझाने के लिए मैं स्टोइक प्रिंस लेकर आया हूँ आज का ये वीडियो। चालाकी के नियम, अपनी वैल्यू कराओ। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें और आपकी रिस्पेक्ट हर जगह बढ़े तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखो। और हाँ, अगर ये बातें आपके दिल को छूती हैं तो स्टोइक प्रिंस को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद ये वीडियो सिर्फ आपकी नहीं किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। ज़रा सोचो, जब कोई चीज़ तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाती है तो तुम्हें एक्साइटमेंट ही नहीं होता। जैसे अगर किसी ने तुम्हें बिना मेहनत के ही कोई बड़ी चीज़ दे दी तो शायद शुरू में तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन कुछ ही दिन में उसका चार्म ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ चीज़ों के साथ नहीं, इंसानों के साथ भी होता है। जो इंसान बहुत आसानी से मिल जाए उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, हर बार पार्टी का प्लान तुम ही बनाते हो, हर बार फ़ोन कॉल तुम ही करते हो, हर बार वही चलते हैं ना कहीं की शुरुआत तुमसे होती है। धीरे धीरे उस दोस्त को यह हैबिट हो जाएगी कि तुम हमेशा ही पहले एफर्ट करोगे और एक समय ऐसा आएगा कि अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो शायद वो तुम्हें मिस भी ना करे। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को बहुत इजी बना दिया। रिश्ते में भी यही होता है। जब तुम हर बार मैसेज पहले भेजते हो, हर बार डेट का प्लान पहले बनाते हो, हर बार झगड़े के बाद पहले सॉरी बोलते हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली ये मान लेता है कि तुम्हें उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। और सच कहूँ तो जिस पल नीड इम्बैलेंस हो जाती है उसी पल रिस्पेक्ट भी इम्बैलेंस हो जाती है। फिर सामने वाला सोचने लगता है ये तो हमेशा मेरे पास रहेगा चाहे मैं कुछ भी करूं। डे ऑफिस में भी यही साइकोलॉजी काम करती है। अगर हर प्रोजेक्ट पर तुम बिना सोचे समझे यस बोल देते हो, हर एक्स्ट्रा काम बिना कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हो, हर बार ओवर टाइम सिर्फ तुम ही करते हो, तो तुम्हारे बॉस या कॉलीग्स तुम्हें एक ऑलवेज अवेलेबल रिसोर्स समझने लगते हैं। रिजल्ट? प्रमोशन उस इंसान को मिलेगा जिसने अपनी बाउंड्रीज क्लियर की होंगी, न कि उस इंसान को जिसने खुद को ईजी बना लिया। अब सवाल यह है, क्यों होता है ऐसा? क्यों लोग ईजी इंसान को हल्के में लेने लगते हैं? क्योंकि इंसान की नेचर है, जो चीज़ मुश्किल से मिले वो ज़्यादा वैल्यूबल लगती है, और जो चीज़ हर समय अवेलेबल हो उसकी कीमत गिर जाती है। यानी अगर तुम हर वक्त सामने वाले की ज़रूरत पूरी कर रहे हो तो वो धीरे धीरे तुम्हें ग्रांटेड मान लेगा, लेकिन अगर तुमने खुद को कंट्रोल किया, अवेलेबिलिटी कम की, तो सामने वाला हर बार तुम्हें पाने के लिए एफर्ट करेगा। याद रखो, चालाकी का पहला और सबसे ज़रूरी नियम है, खुद को कभी इजी मत बनने दो। चाहे दोस्ती हो, रिश्ते हो या प्रोफेशनल लाइफ, लोग वही इंसान को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जिसे पाने में उन्हें मेहनत करनी पड़े। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल कहे कि तुरंत कॉल कर दो, तुरंत मैसेज कर दो, तुरंत हेल्प कर दो, तो एक पल रुक कर सोचो, क्या मैं खुद को बहुत इजी तो नहीं बना रहा? क्योंकि इजी इंसान कभी भी वैल्यूबल नहीं बनता। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान अचानक चुप हो गया, ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई एक्सप्लेनेशन, और तुम बेचैन होकर बार बार पूछते रहे, क्या हुआ, सब ठीक है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? असल में उस मोमेंट पर तुम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी बेचैनी ही सामने वाले को ये सिग्नल देती है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। मान लो तुम्हारा पार्टनर अचानक साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे। वो चाहता है कि तुम इनसिक्योर हो जाओ, तुम बार बार पूछो, तुम सॉरी बोलो, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो। अगर तुम उसके साइलेंस का जवाब बार बार कॉल, मैसेज और एक्सप्लेनेशन से दोगे तो वो हर बार यही तरीका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसे पता है ये मेरे साइलेंस से डर जाता है। तो लेकिन अगर तुम भी चुप रहो, खुद साइलेंस से जवाब दो, तो उसकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी।
वो खुद सोचने लगेगा, क्या इसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं, या ये सच में मुझसे नाराज़ है। याद रखो, साइलेंस से ज़्यादा डरावना कोई जवाब नहीं होता। दोस्ती में भी ये बहुत कॉमन है। कभी दोस्त एटीट्यूड दिखाने के लिए रिप्लाई करना बंद कर देता है। अगर तुम उसी वक्त 10 बार मैसेज भेजकर पूछोगे, गुस्सा हो, मुझसे नाराज़ हो क्या, तो वो और भी ज़्यादा तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। लेकिन अगर तुमने भी साइलेंस मेंटेन किया तो कुछ दिन बाद वही दोस्त खुद तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है खामोशी को सहन न कर पाना। ऑफिस में भी कई बार बॉस या सीनियर्स टेस्ट करने के लिए चुप रहते हैं। वो देखते हैं कि तुम अपनी बातें खुद कॉन्फिडेंस से रख सकते हो या हर बार उनकी अप्रूवल के बिना इनसिक्योर हो जाते हो। जो इंसान साइलेंस में भी कामली खड़ा रहता है वही स्ट्रांग माना जाता है। साइलेंस का सीधा कनेक्शन पावर से है। जब तुम बोलते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो उसे गैस करना पड़ता है, और गैस करने की इस प्रक्रिया में सामने वाला ज़्यादा परेशान होता है, ना कि तुम। यही रीज़न है कि साइलेंस हमेशा एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह काम करता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर सिचुएशन में चुप ही रहो। जहाँ बोलना ज़रूरी है वहाँ अपनी बात साफ कहनी चाहिए, लेकिन जहाँ सामने वाला तुम्हें कंट्रोल करने के लिए साइलेंस यूज़ कर रहा है वहाँ तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारी ताकत है। याद रखो, चालाक लोग अपनी बातें कम और काम ज़्यादा बोलते हैं। उनका साइलेंस ही उनका हथियार होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें हर्ट करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए चुप हो जाए तो तुरंत रिएक्शन मत दो, खुद को बेचैन मत दिखाओ, बल्कि उस साइलेंस को मिरर की तरह वापस कर दो, क्योंकि साइलेंस में इतनी ताकत है कि वो सामने वाले को अपने ही सवालों में उलझा देता है। जब भी हमें किसी से इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, हम क्या करते हैं? हम डिमांड करते हैं, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते? तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई लेट क्यों करते हो? तुम मुझसे पहले जैसे बात क्यों नहीं करते होंगी? लेकिन सच्चाई ये है कि डिमांड करने से कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। डिमांड करने से सामने वाले को लगता है कि तुम नीडी हो, और नीडी इंसान को लोग कभी प्रायोरिटी नहीं देते। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हें इंपॉर्टेंस दे तो डिमांड मत करो, बल्कि थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। मान लो तुम रोज़ अपने किसी दोस्त से बात करते हो, हर बार तुम ही कॉल करते हो, हर बार तुम ही मैसेज भेजते हो। अब एक दिन तुम्हें लगता है कि ये दोस्त तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा, तो तुम उससे लड़ाई कर लेते हो। तू मुझे टाइम नहीं देता, तू बदल गया है। पर क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा दूर चला जाता है। लेकिन अगर तुमने स्मार्ट मूव किया और खुद डिस्टेंस बना लिया, मतलब 2-3 दिन कॉल या मैसेज नहीं किया, तो वही दोस्त सोचने लगेगा, कुछ तो गड़बड़ है, क्या मैंने गलती की? और धीरे धीरे वो खुद तुम्हें चेस करना शुरू कर देगा। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, पार्टनर से डिमांड करना, तुम मुझे पहले जैसे प्यार क्यों नहीं करते? तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो? डिमांड करने से सामने वाले को गिल्ट नहीं होता, बल्कि इरिटेशन होती है। वो सोचने लगता है ये हमेशा कंप्लेन ही करता है। लेकिन अगर तुम थोड़ी डिस्टेंस बना लो, रिप्लाई करने में टाइम लगाओ, हमेशा अवेलेबल मत रहो, तो सामने वाले को डर लगने लगेगा कि कहीं तुम दूर ना हो जाओ, और तब वो खुद तुम्हें प्रायोरिटी देने लगेगा। ऑफिस में भी यही साइकोलॉजी काम करती है। अगर तुम अपने बॉस या टीम से बार बार डिमांड करोगे, मुझे रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रही, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, तो उनकी नज़र में तुम इनसिक्योर लगोगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके क्वाइटली अपना काम फोकस से करते रहो, तो एक समय आएगा जब लोग तुम्हारी एब्सेंस महसूस करेंगे, और उसी एब्सेंस की वजह से तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगा। इंसान की नेचर है, एब्सेंस वैल्यू क्रिएट करती है। जब कोई चीज़ या इंसान हर वक्त सामने होता है तो उसकी कीमत कम लगती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर हो जाता है उसकी इंपॉर्टेंस अचानक बढ़ जाती है। डिमांड करने से सामने वाला सोचता है ये मुझ पर डिपेंड है, लेकिन डिस्टेंस बनाने से वो सोचता है क्या ये अब मुझ पर डिपेंड नहीं रहा, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए। और यहीं से उसकी प्रायोरिटी तुम्हारे लिए बढ़ने लगती है। याद रखो, कभी वैल्यू मांगो मत, वैल्यू खुद लेने का माहौल बनाओ, और वो माहौल तब बनेगा जब तुम स्मार्ट तरीके से डिस्टेंस यूज़ करोगे। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई इंसान तुम्हें हल्के में ले रहा है, तो उससे लड़ो मत, कंप्लेन मत करो, बस थोड़ा पीछे हट जाओ। कभी गौर किया है
दुनिया की हर कीमती चीज़ आसानी से नहीं मिलती। सोचो, सोना, हीरा या कोई रेयर चीज़, इन्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इंतज़ार करना पड़ता है, और यही वजह है कि इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वही हीरा सड़क पर हर जगह पड़ा मिले तो क्या लोग उसे उतनी ही इज्जत देंगे? नहीं, क्योंकि वैल्यू रेयर होने से आती है, हर वक्त अवेलेबल रहने से नहीं। इंसान भी बिल्कुल यही है। अगर तुम हर वक्त रेडी हो, हर वक्त अवेलेबल हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। दोस्ती में अगर तुम हमेशा कॉल पर रेडी रहते हो, हमेशा उनके लिए फ्री हो जाते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस उनकी आदत बन जाएगी, और जो चीज़ आदत बन जाती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम कभी कभी ही टाइम दो और अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो, तो तुम्हारे दोस्तों को हर बार तुम्हारे साथ का इंतज़ार रहेगा, और जब इंतज़ार होगा तभी तुम्हारी प्रेजेंस स्पेशल लगेगी। रिश्तों में ये गलती सबसे कॉमन है। पार्टनर के हर कॉल का तुरंत जवाब देना, हर डिमांड तुरंत पूरी करना, हर वक्त बस उनके लिए रेडी रहना। ये सब शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। पार्टनर सबकॉन्शियसली ये मान लेता है, ये तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है, चाहे मैं कुछ भी करूं, और यहीं से रिस्पेक्ट कम होने लगती है। लेकिन अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी स्मार्टली कंट्रोल करो, मतलब हर बार इंस्टेंटली रिप्लाई मत करो, हर डिमांड पर तुरंत यस मत बोलो, तो सामने वाला तुम्हें और ज़्यादा वैल्यू करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हें पाना आसान नहीं है। ऑफिस या बिजनेस में भी यही होता है। अगर तुम हर बार बिना सोचे यस बोलते हो, हर काम एक्स्ट्रा करते हो, हर वक्त रेडी रहते हो, तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएशन नहीं, हैबिट मान लिया जाता है, और प्रमोशन उस इंसान को मिल जाता है जो अपनी अवेलेबिलिटी वाइजली कंट्रोल करता है। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में भी याद रखो, अवेलेबिलिटी को लिमिट में रखो। इंसान को वही चीज़ ज़्यादा चाहिए जो उसके पास आसानी से ना हो। अगर कोई चीज़ हर वक्त सामने है तो दिमाग उसे ऑर्डिनरी मान लेता है। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तो सामने वाला तुम्हारे एफर्ट को एफर्ट नहीं बल्कि नॉर्मल बिहेवियर समझने लगता है। लेकिन जब तुम थोड़े रेयर बनते हो तो तुम्हारी हर छोटी प्रेजेंस भी बड़ी लगने लगती है। यही चालाकी का असली नियम है। अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या प्रोफेशनल लाइफ। हर जगह याद रखो, ओवर अवेलेबिलिटी हमेशा नो वैल्यू में बदल जाती है। इसलिए अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो खुद को हर वक्त प्रेजेंट मत करो। कभी कभी थोड़ा दूर रहो, थोड़ा अनअवेलेबल रहो, क्योंकि जब तुम्हें पाना मुश्किल लगेगा तभी तुम्हारी कीमत सबसे ज़्यादा होगी। इंसान चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, उसके अंदर कहीं ना कहीं भावनाएं ज़रूर होती हैं, और यही भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी इमोशंस को सही तरीके से यूज़ करते हैं, और कुछ लोग उन्हीं इमोशंस को वीकनेस बनाकर दूसरों के सामने एक्सपोज कर देते हैं। इमोशन दिखाना और वीकनेस दिखाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमोशन का मतलब है इंसानियत को सामने रखना, जैसे किसी को ओपनली रिस्पेक्ट करना, अपने पेरेंट्स के लिए प्यार जताना, किसी दोस्त को सपोर्ट देना, किसी के लिए केयर दिखाना। ये सब तुम्हारे इमोशंस हैं, और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। वीकनेस तब होती है जब तुम अपने इमोशंस को इतना एक्सट्रीम में ले जाते हो कि सामने वाले को तुम्हारे ऊपर पावर मिल जाती है। जैसे कहना, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, कहना, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये बार बार किसी को कॉल करके कहना, प्लीज़ मुझसे बात करो, और ये सब तुम्हारी डिपेंडेंसी और वीकनेस को उजागर करता है। और दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे इंसान की इज्जत नहीं करते बल्कि उसका फ़ायदा उठाते हैं। साइकोलॉजी कहती है लोग उन इंसानों को एडमायर करते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दिखाते हैं। मतलब अगर तुम किसी को ये कहो कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो तो ये तुम्हारा इमोशन है, लेकिन अगर तुम ये कहो कि तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता तो ये तुम्हारी कमज़ोरी है। याद रखो, इमोशन इंसान को जोड़ता है लेकिन वीकनेस इंसान को तोड़ देता है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम उसे कहो भाई तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा इमोशन है, और ये सुनकर वो तुम्हें और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम हर बार उससे यही कहो अगर तू नहीं रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो धीरे धीरे वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेगा। वो सोचेगा कि ये तो मेरे बिना कुछ है ही नहीं, और यहीं से तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। जीवन में चालाक इंसान वही होता है जो अपने इमोशंस और वीकनेस के बीच फ़र्क करना जानता है। इमोशन से रिश्ते मजबूत होते हैं, वीकनेस से रिश्ते बोझिल हो जाते हैं। दिल से जियो,
इमोशन दिखाओ, लेकिन कभी भी किसी को ये मत बताओ कि तुम्हारी लाइफ उनकी वजह से चल रही है। अगर तुम किसी को अपना प्यार या रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हो तो करो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके। अगर तुम किसी से नाराज हो तो ये भी जताओ, लेकिन कभी ये मत कहो कि मैं तुम्हारे बिना टूट गया हूँ। तुम्हारा इमोशन तुम्हारी ताकत है, उसे वीकनेस मत बनने दो। अगली बार जब भी तुम्हें अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका मिले तो ध्यान रखना, इमोशन तुम्हें इंसानियत दिलाएगा, लेकिन वीकनेस तुम्हारी वैल्यू छीन लेगा। अगर कोई इंसान तुमसे हर बार सहमत हो जाए, हर बार तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, हर बार तुम्हारे लिए एडजस्ट कर दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कुछ दिनों तक तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ये लगेगा कि इस इंसान की कोई अपनी राय ही नहीं है, कोई अपना स्टैंड ही नहीं है। यही साइकोलॉजी है। अगर तुम हर बार हाँ कहते हो तो सामने वाला मान लेता है कि तुम में कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं हैं, और जिस इंसान के स्टैंडर्ड्स नहीं होते उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। नो कहना सिर्फ किसी को मना करना नहीं है, बल्कि अपनी बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना है। हाँ हर बार कहने से लोग सोचते हैं कि इससे तो जो चाहो करवा लो, लेकिन जब तुम सही जगह ना बोलते हो तो सामने वाले को समझ आता है कि तुम्हारे भी प्रिंसिपल्स हैं, तुम्हारे भी लिमिट्स हैं। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो बार बार तुमसे पैसे उधार मांगता है और तुम हर बार हाँ कर देते हो, तो कुछ वक्त बाद वो इसे तुम्हारी हैबिट समझ लेगा। लेकिन अगर तुम एक दिन कामली कहो, भाई इस बार मैं हेल्प नहीं कर सकता, तो वो चौंक जाएगा और धीरे धीरे समझने लगेगा कि तुम्हारी भी एक सीमा है। याद रखो, अगर तुम हर बार दूसरों के लिए एडजस्ट करते रहोगे तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेंगे। स्टोइक्स कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ इमोशंस पर नहीं बल्कि डिसीजंस पर भी होना चाहिए। हर बार हाँ बोलना एक तरह की इमोशनल वीकनेस है, लेकिन सही जगह ना बोलना ये तुम्हारी मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ है। सोचो जरा, अगर तुम किसी इंसान के बारे में सब कुछ जान लो, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसके सीक्रेट्स, तो कुछ दिनों बाद तुम्हें कैसा लगेगा? शुरू में क्यूरियोसिटी होगी, एक्साइटमेंट होगी, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान तुम्हें प्रिडिक्टेबल लगने लगेगा, और प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है बोरिंग। यही वजह है कि मिस्ट्री अट्रैक्शन की सबसे बड़ी ताकत है। रिसर्च कहती है इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो पूरी तरह रिवील नहीं होती। एक इनकम्प्लीट पजल ज्यादा अटेंशन खींचता है बनिस्बत एक कंप्लीट पजल के। ठीक वैसे ही जब तुम अपनी लाइफ की हर डिटेल एक्सपोज कर दोगे तो लोगों के पास तुम्हें जानने की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। मान लो तुम किसी दोस्त से पहली बार मिलते हो और वो तुम्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ की बातें बताता है, थोड़ा आज थोड़ा कल, तो तुम्हें हर बार उससे मिलने की एक्साइटमेंट होगी। लेकिन अगर वही दोस्त एक ही दिन में अपनी पूरी कहानी सुना दे तो तुम्हारे पास जानने के लिए कुछ नया नहीं बचेगा। मिस्ट्री क्रिएट करना मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनो, इसका मतलब है अपने बारे में सिलेक्टिव रहो। हर किसी को सब कुछ मत बताओ। ट्रांसपेरेंसी रिश्तों में ऑनेस्टी लाती है, लेकिन ओवर ट्रांसपेरेंसी थ्रिल खत्म कर देती है। मिस्ट्री एक्साइटमेंट पैदा करती है और लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। याद रखो, चालाक इंसान वही है जो अपनी ट्रांसपेरेंसी और मिस्ट्री को बैलेंस करके रखे। सोशल मीडिया पर अपनी पूरी लाइफ एक्सपोज मत करो, थोड़ा पर्सनल स्पेस हमेशा बचा कर रखो। दोस्तों और रिश्तों में हर बात एक ही बार में मत खोलो, धीरे धीरे रिवील करो। अपने फ्यूचर प्लान्स, स्ट्रगल्स और फीलिंग्स सिलेक्टिव लोगों के साथ ही शेयर करो। अगर कोई इंसान लगातार खुद को इम्प्रूव कर रहा है, उसका दिमाग पहले से तेज हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो रही है, उसका बिहेवियर मैच्योर हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो क्या उसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है? तो क्या उसे ऊँग है? जवाब है नहीं। तो यही सबसे बड़ा चालाकी का नियम है। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, क्योंकि ग्रोथ वो ताकत है जो बिना कुछ कहे ही तुम्हें रिस्पेक्ट दिला देती है। अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो लोग तुम्हारी राय सुनेंगे। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग हो तो कोई तुम्हारे इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। सिंपल शब्दों में, ग्रोथ तुम्हें ऐसा पावर शील्ड देती है जिसके आगे किसी की चालाकी काम नहीं करती। मान लो दो दोस्त हैं, पहला हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, हर वक्त रेडी, हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त एडजस्ट। दूसरा ज़्यादा बोलता नहीं, बस अपनी पढ़ाई, करियर, हेल्थ और माइंडसेट पर काम करता है। कुछ सालों बाद पहला दोस्त वहीं रह जाता है, लोग उसे सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। दूसरा दोस्त सक्सेसफुल हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है और रिस्पेक्ट अपने आप मिलने लगती है।
ग्रोथ की यही ताकत है। ये तुम्हें ऐसा लेवल देती है जहां लोग तुम्हें इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचते हैं। लोग नेचुरली उन इंसानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस स्टेबिलिटी लाती है और स्टेबिलिटी अट्रैक्शन। अगर तुम स्टैग्नेंट हो तो लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे, लेकिन अगर तुम डेली छोटे छोटे स्टेप्स से भी ग्रो कर रहे हो तो तुम्हारा वैल्यू अपने आप बढ़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि रिस्पेक्ट पाने के लिए दूसरों को खुश करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि रिस्पेक्ट दूसरों की आंखों में झुकने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट अपने स्टैंडर्ड्स और सेल्फ ग्रोथ से मिलती है। जब तुम स्ट्रांग बनते हो तो लोग तुम्हें खुश करने लगते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी इनकम, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज पर काम करो। पैसे सिर्फ लग्जरी नहीं देते, बल्कि तुम्हें फ्रीडम और रिस्पेक्ट भी दिलाते हैं। मेंटल ग्रोथ, हर दिन कुछ नया सीखो। किताबें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो और अपने दिमाग को शार्प बनाओ। नॉलेज से तुम हर जगह पावरफुल बनते हो। इमोशनल ग्रोथ, हर बात पर टूटना छोड़ो। रिजेक्शन, फेलियर और लोगों की बातों को कामली हैंडल करना सीखो। इमोशनल मैच्योरिटी ही तुम्हें अलग बनाती है। सोशल मीडिया पर दूसरों को इम्प्रेस करने से ज़्यादा टाइम अपने स्किल्स पर लगाओ। रिश्तों में वैल्यू लेने के लिए पहले खुद को वैल्यूबल बनाओ। याद रखो, लोग उसी को सीरियसली लेते हैं जिसकी खुद की लाइफ में डायरेक्शन और प्रोग्रेस होती है। ग्रोथ सबसे बड़ा चालाकी का नियम है, क्योंकि ग्रोथ ही वो चीज़ है जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई तुम्हें इग्नोर करने या हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। वैल्यू दूसरों को खुश करने से नहीं, खुद को स्ट्रांग बनाने से मिलती है। सोचो, तुम हर बार प्लान बनाते हो, हर बार दोस्तों को ट्रीट देते हो, हर बार बातचीत की शुरुआत भी तुम ही करते हो, और क्या मिलता है? लोग तुम्हें सीरियसली ही नहीं लेते, क्योंकि तुमने खुद को इतना इजी बना दिया है कि उनकी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू गिर गई। तुम अपने पार्टनर के हर मूड स्विंग सहते हो, हर बार वही कॉल करते हो, हर बार वही सॉरी बोलते हो, और एक दिन वही पार्टनर तुमसे कह देता है तुम बदल गए हो। असल में बदला तुम नहीं होते, बदली तुम्हारी वैल्यू होती है। क्योंकि जब एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा दे देता है तो दूसरा इंसान उसे ग्रांटेड लेने लगता है। तुम ऑफिस में ओवर टाइम करते हो, हर एक्स्ट्रा काम एक्सेप्ट करते हो, सबके लिए यस बोलते हो, लेकिन जब प्रमोशन का समय आता है तो मौका किसी और को मिल जाता है, क्योंकि तुमने कभी अपनी बाउंड्रीज सेट ही नहीं की। तुम्हारा हार्डवर्क रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि टेकन फॉर ग्रांटेड बन गया। हर जगह चालाकी ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हारी गुडनेस को एडवांटेज समझकर तुम्हें ही एक्सप्लॉइट करेंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ अच्छे बने रहते हैं और बार बार टूटते हैं, और दूसरे जो अच्छे भी रहते हैं लेकिन साथ ही चालाक भी। याद रखो, अच्छाई में अगर चालाकी मिल जाए तो वही इंसान सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। तो आज से किसी को ज़रूरत से ज़्यादा चेस मत करो, अपनी अवेलेबिलिटी फ्री में मत बांटो, अपनी वीकनेस किसी को मत दिखाओ, अपनी वैल्यू खुद बनाओ, क्योंकि जो इंसान अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करता है, दुनिया उसी के रूल्स फॉलो करती है। और दोस्तों, अगर ये बातें तुम्हें थोड़ी भी समझ आईं, अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, तो इस विजडम को सिर्फ अपने तक मत रखो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यही वो जगह है जहां तुम्हें हर बार ऐसी बातें मिलेंगी जो तुम्हें अंदर से मजबूत और बाहर से वैल्यूबल बनाएंगी।